बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट वन टू वन रिलेशनशिप एंड वन टू मैनी रिलेशनशिप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमने अपने लास्ट वीडियो में जो कि पार्ट 1 थी उसमें देखा कि किस तरह से हमने डेटाबेस बनानी है, किस तरह से उसमें टेबल्स ऐड करने हैं, टेबल्स के अंदर फील्ड्स किस तरह से ऐड होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से टेबल की फील्ड्स को आपस में रिलेशनशिप करना है। रिलेशनशिप दो तरह की होती है, वन टू वन एंड वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू वन में क्या फ़र्क है और वन टू मैनी में क्या फ़र्क है वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ तक आप सिर्फ यही समझ लें कि वन टू वन यानी कि एक सी फील्ड से दूसरी फील्ड को जोड़ना वन टू वन कहलाता है, और एक फील्ड बहुत सारी जगहों पर जुड़े उसे वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से रिलेशनशिप बनाना है हमने टेबल्स के दरमियान, और अपने रिलेशनशिप की जो डायग्राम है वो किस तरह से हमें एक्सपोर्ट करनी है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। आप सबको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने जो फ़ाइल सेव की थी स्टूडेंट के नाम से, मैं उसी फ़ाइल को दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे ओपन किया हुआ है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे अपने पास स्टूडेंट सेव किया था, यहीं पर ही मेरे पास ये ओपन पड़ी हुई है और इसके अंदर 4 टेबल्स पहले से तैयार बने पड़े हुए हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके पास टेबल्स का होना ज़रूरी है और टेबल्स में फील्ड्स का होना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम रिलेशनशिप की जानिब। रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको डेटाबेस टूल्स के टैब पर क्लिक करना है। रिलेशनशिप्स के ग्रुप में रिलेशनशिप्स का जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जितने टेबल्स को आप आपस में रिलेशनशिप बनवाने उन तमाम को सिलेक्ट कर लें। मैं एक एक करके उन तमाम टेबल्स को यहाँ पर शो करवा देता हूँ। मैंने क्लास का टेबल को पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है और इस पर मैंने क्लिक किया ऐड। जैसे ही दूसरे टेबल को क्लिक किया इसे भी ऐड कर दिया, तीसरे टेबल को क्लिक किया ऐड कर दिया, चौथे टेबल को सिलेक्ट किया और इसे भी ऐड कर दिया। चारों टेबल्स को ऐड करने के दरमियान अब ये चारों टेबल्स आपके सामने नज़र आ रही हैं, जिसमें की के निशान से पता चल रहा है कि ये जो फील्ड है ये इसकी प्राइमरी की है। तो मैं सबसे पहले, और इसके अंदर जो 2 टेबल्स हैं कोर टेबल्स हैं, क्लास और सब्जेक्ट्स, जो भी यहाँ से रिलेशनशिप होगा वो इन दोनों टेबल्स में से ही इसका सोर्स जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये बताया कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस के अंदर जो क्लास कोड स्टूडेंट को मिलेगा वो क्लास कोड कहाँ से आएगा, वो ज़ाहिर सी बात है क्लास के टेबल से आएगा और उसका क्लास कोड के फील्ड से आएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम टेबल से टेबल को आपस में रिलेशनशिप नहीं कर रहे, बल्कि फील्ड से फील्ड को रिलेशनशिप कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि आप एक फील्ड को सिलेक्ट करके दूसरी फील्ड पर लाकर छोड़ेंगे, ठीक है। तो जो ओरिजिनल होगी फील्ड, जो नंबर जो प्राइमरी होगी उस पर आप लाकर उसको छोड़ोगे। अच्छा, ये प्राइमरी में इसकी प्राइमरी डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा। मतलब मेरा कहने का ये है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर जो क्लास कोड मिलेगा वो क्लास के टेबल के अंदर क्लास कोड से मिलेगा। तो मैं इस क्लास कोड को सेलेक्ट करके माउस को ड्रैग करके इस क्लास कोड के ऊपर लाकर छोड़ दूंगा। आप क्लास डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी ला के छोड़ सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके माउस की एरो बिल्कुल आपके जो टेबल की फील्ड है उसके करेक्ट वाले नेम के ऊपर लाकर आप उसे ड्रॉप करें। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो वो यही दिखाएगा कि आप किस टेबल को किस टेबल के फील्ड के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक मज़ीद चीज़ आपके नीचे नज़र आती है आपके इस डायलॉग बॉक्स में कि इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी रेफरेंशियल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपने एक रिकॉर्ड ऐड किया क्लास के टेबल में क्लास कोड के अंदर, उसका आपने क्लास कोड रखा ENG यानी कि इंग्लिश। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह रही हैं कि भाई अब वो ENG वाला जो क्लास कोड है वो ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह IELTS आ चुका है, IELTS, या दूसरा आप कुछ भी रखना चाहें। तो आप ये चाह रही हैं कि जहाँ जहाँ पर भी आपने ENG को यूज़ किया है वहाँ से भी वो ENG हटकर IELTS हो जाए। तो इसके लिए आपने इन्फोर्स रेफरेंशियल और अपडेट रिलेटेड फील्ड्स करना है। इससे क्या होगा, जब आप इसके ओरिजिनल वाली जगह पे उसे चेंज कर देंगे तो वो क्लास कोड का जो
टेक्स्ट है वो जहाँ कहीं पर भी लिखा हुआ होगा वो वहाँ से भी चेंज हो जाएगा। इसका मैं आपको आगे एक छोटा सा डेमो करके दिखाऊंगा। फिलहाल आपने क्या करना है, एक से दूसरे टेबल की फील्ड को आपस में रिलेशनशिप करना है। यहाँ पर चेक करना है कि आपने सही टेबल फील्ड और उसकी सही रिलेटेड टेबल को सेलेक्ट किया है या नहीं। उसके बाद आपने इन्फोर्स पर क्लिक करना है और कास्केड अपडेट पर क्लिक करना है। डिलीट पर आपने क्लिक नहीं करना। जैसे ये कर लें तो आप क्रिएट का बटन दबा दें, ये आपकी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। ये आप देख सकते हैं कि मैं दूसरे टेबल्स को यहाँ से बीच में से हटा देता हूँ तो अब देखें क्लास कोड के जो फील्ड है ये डायरेक्ट क्लास कोड के फील्ड से जुड़ चुकी है। इसी तरह से इसके अंदर मज़ीद मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ मैं रिलेशनशिप कर सकता हूँ। मज़ीद इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे मैं रिलेशनशिप कर सकूँ। अब चलते हैं स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड के अंदर। स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड में देखें कि स्टूडेंट की आईडी भी कहीं से आएगी। वो स्टूडेंट की आईडी कहाँ से आएगी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टेबल में जो प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी यहाँ से आएगी। तो मैंने इसे बताया कि स्टूडेंट आईडी आपको यहाँ से डेटा लेकर आना है स्टूडेंट आईडी से। ये देख लें दोनों स्टूडेंट आईडी है, सेम है दोनों को। यहाँ पर मैंने इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कर दिया और कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया और क्रिएट का बटन दबाया और यहाँ पर ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप मस्ट बी ऑन दिस सेम नंबर ऑफ फील्ड्स विद द सेम डेटा टाइप। अच्छा, ये मुझे बता रहे हैं कि शायद इन दोनों की जो डेटा टाइप है वो सेम नहीं है, तो मैं इन दोनों की डेटा टाइप को सेम कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर दबाया ओके और मैं इसे करता हूँ फ़िलहाल कैंसिल। मैं चलता हूँ इसकी डेटा टाइप को सेट करने की जानिब। डेटा टाइप किसकी सेट नहीं है, मैं दोनों टेबल्स को चेक कर लेता हूँ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस को भी और स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड को भी। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाहिर सी बात है वो नंबर ही होगा, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को मैंने ओपन किया, व्यू में आया तो यहाँ पे देखें ऑटो नंबर पर सेट है, ओके। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड में। स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड में आया और मैं इसके डिज़ाइन व्यू में गया, यहाँ पर भी ये शॉर्ट टेक्स्ट है तो मैं इसे नंबर्स पर सेट कर देता हूँ ताकि ये वहाँ से जब इसको नंबर मिलेगा तो यहाँ पर ये नंबर के फॉर्म में लेकर आएगा। मैं दोबारा से इसको रिलेशनशिप करने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट आईडी को दोबारा से इसे उठाकर स्टूडेंट आईडी के ऊपर ला के छोड़ा, इन्फोर्स रेफरेंशियल देन अपडेट क्रिएट। ये देखें अब ये हो गया। तो पहले जो हमारा मसला था वो हमने सेट कर लिया। जब भी आप दो फील्ड्स को आपस में रिलेशनशिप करवाएंगे और उन्हें अपडेट या डिलीट एक साथ करवाना चाहते हो तो दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। क्लास कोड की बात करते हैं तो इसका ये जो क्लास कोड है ये क्लास कोड के टेबल से इसे मिलेगा। स्टूडेंट टेस्ट रिकॉर्ड शायद इसका क्लास कोड भी इसे यहीं से ही मिले। क्लास कोड पे क्लिक किया, ये कह रहा है कि आ रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने इसे नो कर दिया। मैं इस क्लास कोड को यहाँ से ले आता हूँ और इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अपडेट क्रिएट, ओके। अब सब्जेक्ट कोड की बारी आती है कि इसका सब्जेक्ट कोड कहाँ से आ रहा है। तो मैं सब्जेक्ट कोड को उठाकर सब्जेक्ट्स के टेबल के ऊपर लाकर छोड़ देता हूँ और इसे इन्फोर्स देन अपडेट करवा देता हूँ, देन क्रिएट के बटन दबाता हूँ। ये आपकी रिलेशनशिप तैयार हो चुकी है। आपने देखा कि इसमें 1 to 1 भी था और 1 to many भी था। 1 to many इसमें क्या था, क्लास कोड था। क्लास कोड 1 से 1 पर भी गया और 1 to many पर भी गया क्योंकि ये 1 से 2 जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिलेशनशिप बनाना आपको आ गई होगी। इस जो डेटा बेस में आपने जो रिलेशनशिप तैयार की है, आपको इस रिलेशनशिप को बाद में ओपन करके नहीं बल्कि इसकी सिर्फ डायग्राम दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे कंट्रोल एस किया तो रिलेशनशिप खुद तो सेव हो गई, लेकिन मैं रिलेशनशिप का जो कंटेक्चुअल मेन्यू है डिज़ाइन का, यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ रिलेशनशिप रिपोर्ट में। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आज की डेट भी आ रही है और रिलेशनशिप फॉर स्टूडेंट भी लिखा हुआ आ रहा है और उसमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि कौन से टेबल की रिलेशनशिप आपने कौन से टेबल के फील्ड के साथ की है। इसे मैंने सिंपली सेव कर देना है। सेव करने से पहले आप चाहो तो इसे प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको अपने असेसमेंट के साथ प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके पेज के सेटअप कर लेता हूँ। मैंने इसके मार्जिन्स नॉर्मल कर लिए, पेज का साइज़ A4 है, ओके। और इसको मैंने लैंडस्केप कर दिया क्योंकि लैंडस्केप में ये बेहतर तरीके से आ सकता है। तो आपने जैसे ही इसे प्रिंट किया तो ये प्रिंटर में चला जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे बाद में प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे PDF वगैरह में भी एक्सपोर्ट
कर सकते हैं, या आप इसे एक्सेल में भी ले आएँ, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप इसे PDF में एक्सपोर्ट कर दें। ओके, यहाँ तक करने के बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मैंने Ctrl+S का बटन दबाया, रिलेशनशिप फॉर स्टूडेंट। ओके, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे ही आपने इसे क्लोज़ किया यहाँ पर, फिर आप इसे भी क्लोज़ कर दें और रिलेशनशिप भी सेव करके दोबारा से आप इसे क्लोज़ कर दें। यहाँ पर आपके सामने रिपोर्ट्स में रिलेशनशिप की भी रिपोर्ट, आप इसे भी ईजिली जब चाहें प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके मज़ीद जो चीज़ें हैं जिसमें हम क्यूरीज़ वगैरह यूज़ करेंगे, वो इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 में आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।